बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये कोर्स है ADPIT सेकंड सेमेस्टर का। हम उसकी रिवीजन शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला एक लेक्चर था रिवीजन का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो किस तरह से आ सकते हैं, और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन हो तो वो आप उसको किस तरह डिटेल में लिखेंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। डेफिनेटली इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले है व्हाट आर एंटरप्राइज सिस्टम्स। ES एंटरप्राइज सिस्टम, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। Enterprise system is a software package that helps a business perform and oversee certain processes. एंटरप्राइज सिस्टम बेसिकली एक पैकेज है किसका, सॉफ्टवेयर्स का, जो कि हेल्प आउट करेगा आपको बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए और उसमें होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस को देखने के लिए, gathers data about these processes for analytics and maintains clear transparent records of these transactions. सॉफ्टवेयर का मकसद ही ये है कि डाटा को कलेक्ट किया जाए जो उस प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, एनालिसिस के लिए उस डाटा को मेंटेन किया जाए, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस प्रोसेस में उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनका ट्रांसपेरेंट, उनका क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। द सिस्टम इज़ यूजली अ लार्ज सॉफ्टवेयर पैकेज। ये एक लार्ज सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। सॉफ्टवेयर जब पैकेज की बात की जाएगी तो उसमें मोर देन वन मॉड्यूल्स होंगे। वो मोर देन वन प्रोसेसेस को हेल्प आउट करने के लिए, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, आपके पास हार्ड कॉपी में हैंडआउट्स हैं, नोट्स हैं, आपने उसी से लर्न करना है, उसी में से आपने शॉर्ट डेफिनेशन को देखना है। ठीक है, ये इनकी वर्डिंग और टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक ही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से बेहतर लगे तो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये भी शेयर कर दूँगी। That integrates lots of other individual applications. इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करता है। अ की फीचर ऑफ एन एंटरप्राइज सिस्टम इज़ दैट इट्स मॉड्यूल्स आर डिज़ाइन फॉर ईच डिपार्टमेंट्स प्रोसेसेस। ठीक है, वही बात हो गई। सॉफ्टवेयर पैकेज है तो उसमें मोर देन वन मॉड्यूल्स होंगे। वो मॉड्यूल्स किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? एक कंपनी में कोई एक डिपार्टमेंट तो नहीं होता, मोर देन वन डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन मोर देन वन डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, उन डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ये मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, परचेसिंग डिपार्टमेंट मॉड्यूल माइट इंक्लूड्स परचेज ऑर्डर्स, अप्रूवल्स एंड रिसीविंग रिकॉर्ड्स एज वेल एज लिंक्स टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर परचेसिंग डिपार्टमेंट है तो उसके ऑर्डर्स, अप्रूवल्स और रिसीविंग रिकॉर्ड्स वो किसके साथ लिंक होंगे? अकाउंटिंग और फाइनेंस के साथ। ठीक है, ये एंटरप्राइज सिस्टम की बात है। इसमें मेन पॉइंट यही है कि सॉफ्टवेयर पैकेज है जो बिजनेस प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। अब आपके पास तीन तरह के सॉफ्टवेयर पैकेज हैं। ये भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि एंटरप्राइज सिस्टम की टाइप्स क्या है। मेजर कॉमन 3 टाइप्स हैं: CRM, SCM एंड ERP। ठीक है, ये तीन है: CRM, SCM एंड ERP। CRM स्टैंड्स फॉर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM systems focus on integrating customer data to help customer interactions run consistently and smoothly across the organization.
किसी भी कंपनी का अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी डाटा रिक्वायर है, जो उसके इंट्रैक्शंस हैं, उन सब को जो है उन सब पे फोकस किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है CRM में। मतलब कस्टमर को कैसे बढ़ाया जाएगा, कस्टमर के जो परचेसिंग बिहेवियर है उसको नोटिस किया जाता है उस ताकि आप अपने कस्टमर ज़्यादा कर सकें। The database manages details about customers including contacts, order history, complaints and returns। अब CRM में जो डेटाबेस है उसमें सबसे पहले कस्टमर का डाटा मेंटेन किया जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसने ऑर्डर हिस्ट्री, इस कस्टमर ने हमारी कंपनी से कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं, मतलब अगर वो प्रोडक्ट उसने खरीदी है उसमें उसको कोई कंप्लेंट्स है, हमने उसको क्या रिटर्न किया। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी एक्सेस्ड टुगेदर एंड कैन हेल्प फोरकास्ट सेल्स एंड आइडेंटिफाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डाटा कलेक्ट करके उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, इस तरह से साथ में लाया जाए कि फॉरकास्ट किया जा सके कि हमारी सेल क्या है और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या है। These types of systems are usually used by sales, marketing and customer service department। अब ये देखें डिपार्टमेंट भी क्लियर हो गए, कौन से डिपार्टमेंट, सेल्स के, मार्केटिंग के और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स। उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, जो मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में उसको शुमार करेंगे। यह है जी नेक्स्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसमें फोकस किया जाता है जो प्रोडक्शन है उसकी फ्लोइंग और उसकी डिलीवरी पे, सप्लाई चेन कि आपने सप्लाई किसको कहते हैं, मतलब आपके पास जो रसद है, जो स्टॉक है वो। Supply chain management systems focus on integrating and automating pieces of supply chain to keep production flowing and to keep delivering goods to customers। आपके पास इतने स्टॉक होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो, उसकी शॉर्टेज ना हो। ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट और ऑटोमेटिंग करनी है आपने, ऑटोमेटिंग, ठीक है, मतलब ये मेंटेन किया जाता है जो है डेटाबेस में स्टॉक और कितने डिलीवर हो गई हैं, कितनी जो है वो सेल हो गई हैं। डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर्स। This sort of system will start by pulling together raw material supplier information। मतलब इसमें अब किस टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके सप्लायर की इंफॉर्मेशन, ऑर्डरिंग एंड ट्रैकिंग रॉ मटेरियल शिपमेंट्स। आपने रॉ मटेरियल का जो ऐड दिए, ऑर्डर किया है और उसको ट्रैक करना है उसकी शिपमेंट्स को। देन ट्रैकिंग प्रोडक्शन, और फिर प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी। एंड मैन्युफैक्चरिंग रेट्स एंड प्रोसेसेस, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, प्रोसेसेस क्या हैं, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो जो प्रोसेस हो रहे हैं वो इस सिस्टम में मतलब उसके रिकॉर्ड को मेंटेन होंगे, इस सिस्टम में रिकॉर्ड होंगे। The system then tracks the shipment of products to customers as well as housing, स्टोरेज से प्रोडक्ट्स की जो शिपमेंट जाती है कस्टमर को उसको ट्रैक करना। द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस, ये पीसेस, ये सारे पीसेस को इंटीग्रेट करना, एक दूसरे के साथ लिंक्ड करना, मैंने पहले भी आपको बताया था। एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन में एक सिंगल डेटाबेस होता है और इसका मतलब ही ये है एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक्ड करना, आपस में इंटीग्रेट करना। Into an enterprise system can help automate raw materials orders, increase inventory efficiency and provide valuable data on the manufacturing processes। ये सारे काम करना है जी, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये सारे ऊपर जो हमने प्रोसेसेस देखे हैं उनको इंटीग्रेट करना और कैन हेल्प ऑटोमेट रॉ मटेरियल ऑर्डर्स, इंक्रीज इन्वेंट्री एफिशिएंसी and provide valuable data on the manufacturing process।
नेक्स्ट है जी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सिस्टम्स आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स। ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में जो हमने पीछे मॉड्यूल्स देखे हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करता है, उसका मजमूआ है। मतलब और भी मॉड्यूल्स होंगे लेकिन ऊपर वाले दोनों मॉड्यूल्स भी इसमें शामिल हैं, SCM और CRM। An ERP system integrates a number of software modules that help specific business functions such as accounting, purchasing, inventory management and production। ये ERP की मतलब डिफाइंड डेफिनेशन है जिसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है जो हेल्प आउट होते हैं स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस में। वो फंक्शंस कौन से हैं? अकाउंटिंग, परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। क्लियर जी। Specialized system can also integrate maintenance and engineering for plants or manufacturing sites। स्पेशलाइज्ड सिस्टम भी होते हैं जो इनकी इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं। दिस एंटरप्राइज सिस्टम हेल्प्स दीज डिफरेंट बिजनेस नोड्स वर्क टुगेदर, पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट इन रियल टाइम। मेन बात यही है कि ये जो बिज़नेस नोड्स हैं एंटरप्राइज सिस्टम के, ये मिल के काम करें और इन्फॉर्मेशन को पास कर सकें एक से दूसरे तक रियल टाइम में जब ये एक्चुअल काम कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स।